यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ऐसी डिवाइस बनना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है जिसमें हमारा लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे ले जाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल इनपुट के बिना ये काम किया जा सके। ठीक, इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक कप चाय रखी है, तो वो जो चाय रखी है वो गर्म है। ठीक है, अब वो जो गर्म चाय रखी है वो गर्म चाय अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के वो ठंडी हो जाएगी। ये कॉमन सी बात है, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। ठीक है, यानी टेम्परेचर हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट की तरफ फ्लो करेगा और वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। ठीक, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की, आपने उसको ठंडा करने के लिए कुछ नहीं लगाया। ये बात तो हो सकती है, पॉसिबल है। बट अगर इसका रिवर्स देखें, अगर एक ठंडी चाय या ठंडा पानी रखा है, एक गिलास में ठंडा पानी रखा है या नॉर्मल पानी रखा है, और आप चाहते हैं वो नॉर्मल पानी गर्म हो जाए। ठीक, तो गर्म होने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क उसमें कराना पड़ेगा या उसमें कुछ हमें इनपुट देना पड़ेगा। बिना इनपुट दिए हम लो टेम्परेचर की बॉडी को हाई टेम्परेचर पे नहीं ले जा सकते। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि बिना एक्सटर्नल एजेंसी के या बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के हम लो टेम्परेचर की बॉडी को हाई टेम्परेचर पे नहीं ले जा सकते। अब इसको अगर समझने के लिए हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखें, तो यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है जिसमें कि लो टेम्परेचर है यहाँ पर नीचे हमारा, और यहाँ पर हमारा हाई टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि और ये एक डिवाइस जैसी इन्होंने यहाँ बना रखी है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि लो टेम्परेचर से हम जब हीट को निकाल रहे हैं, यानी कि Q2 निकाल रहे हैं, हीट जो लो टेम्परेचर से हीट को बाहर निकाला जा रहा है, और वो हम हीट कहाँ भेज रहे हैं, हायर टेम्परेचर पे। तो ये चीज़ जो है ये इम्पॉसिबल है। ठीक, ये चीज़ हमारी क्या है, ये चीज़ हमारी इम्पॉसिबल है। क्यों, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे हम लो टेम्परेचर, जो कि ऑलरेडी जिसका टेम्परेचर लो है, जैसा कि मैंने बताया कि एक कप चाय रखी है, इसका टेम्परेचर ऑलरेडी लो है, और हम उसमें से भी हीट निकाल लें। तो ये अच्छा, निकालेंगे भी कैसे, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की तो निकाल ही नहीं सकते। या तो हम कुछ उसमें एक्सटर्नल एजेंसी सप्लाई करें। एग्जाम्पल के लिए हम उसके चारों तरफ कॉइल लगा दें जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हम हीट वर्क सप्लाई कर रहे हैं। वो वर्क जब सप्लाई होगा तब उसमें से हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक, या हम कुछ और उसमें कंसेप्ट लगाएं, बट बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हम उसमें से हीट निकाल के और उस सिस्टम को हम हाई टेम्परेचर पर ले जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, यानी कि कप ऑफ कॉफी का या टी चाय का एक कप रखा हुआ है, कप में चाय है, और बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के आप उसको गर्म कर दें, ऐसा नहीं है। या तो आप उसमें हीटर लगाएं या उसको आप एक हॉट प्लेट पे रखें या किसी भी एजेंसी से आप उसमें हीट सप्लाई करें, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। तो हम या तो हीट सप्लाई करें या हम वर्क सप्लाई करें। ठीक, तब हम उसको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ले जा सकेंगे। तो यहाँ ये चीज़ आ गई कि ये चीज़ जो है ये हमारी इम्पॉसिबल है। तो फिर पॉसिबल क्या है, पॉसिबल ये है इसका मतलब कि इसमें हम कुछ वर्क दें यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कोई वर्क दे दें तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इन्होंने यहाँ बोला है साफ साफ कि बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो हम दे सकते हैं हम। तो यहाँ दो चीज़ें हमारी निकल के आएंगी, पहला आएगा रेफ्रिजरेटर और दूसरा आएगा हमारा हीट पंप। अगर अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर क्या है पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर है, इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर। बहुत ध्यान से समझिएगा, इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर। मेंटेन्स मतलब कि वो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ कॉन्टिन्यूसली मेंटेन कर रहा है तभी तो वो मेंटेन रहेगा। विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। ठीक, बाहर के कंपेरिजन में। अब एज लोअर टेम्परेचर इज मेंटेन कॉन्टिन्यूसली, अब क्योंकि लोअर टेम्परेचर जो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन किया जा रहा है, देयरफॉर रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल। इसका मतलब है कि रेफ्रिजरेटर जो होगा वो हमारा एक साइकिल पे ऑपरेट करेगा। ठीक, तो ये बात हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब समझिए, रेफ्रिजरेटर आप सबने देखा है, तो थोड़ा सा हम थर्मोडायनामिक्स के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या देखते हैं आप कि एक डोर होता है, आपने डोर ओपन किया, डोर ओपन करते ही आपने कुछ उसमें फूड रखा अपना, ठीक, या उसमें से निकाला, जो भी आपने किया वॉटेवर। तो डोर ओपन करते ही, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तुरंत हाई टेम्परेचर जो है बाहर का, वो बाहर का हाई टेम्परेचर उसके अंदर एंट्री करना शुरू करेगा। एंट्री करेगा तो अंदर क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा। सेम काम अगर आपने फूड रखा, ठीक, कोई फूड रखा तो उसका फूड का भी टेम्परेचर ज़्यादा है, आपने जैसे उसके अंदर रखा, और जो रेफ्रिजरेटर है वो डिज़ाइन है, एग्जाम्पल के लिए आपने उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 1 डिग्री के लिए आपने उसको
असाइन कर रखा है, उसमें पॉइंटर बने होते हैं, आपने उनको नॉब बनी होती है साइड में पॉइंट सेट करने के लिए, आपने उसको एक रेंज में सेट कर रखा है, वो सब रेंजेस होती हैं। उस पर्टिकुलर रेंज में आपने अपने रेफ्रिजरेटर को सेट कर रखा है कि इसके बीच में जो टेम्परेचर है वो इतना रहेगा, लाइक 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, हर फ्रिज की अलग अलग होती है। ठीक, तो आपने रेफ्रिजरेटर में वो सेटिंग कर रखी है। अब जैसे आपने फूड रखा उसके अंदर, तो उसने सेंस किया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे रेफ्रिजरेटर का, तो फिर वो वर्क करना शुरू करेगा। वर्क करेगा, कैसे करेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट वर्क करेगा। और वर्क करने के साथ साथ यानी उसमें कंप्रेसर होगा पीछे लगा, देखा हो कभी शायद, तो उसमें आपको दिखेगा कंप्रेसर होता है जिसमें वर्क होता है। तो वो वर्क होगा इलेक्ट्रिकल वर्क से, वो उसमें वर्क होगा, फिर उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल वर्क होता है। देन आफ्टर क्या होगा कि वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, हीट उसमें से निकाल ली जाएगी। जो भी टेम्परेचर बढ़ गया उस फूड को रखने की वजह से, वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर हमने बाहर निकाल लिया। और बाहर निकाल के हम कहाँ ले जाते हैं, हम रेफ्रिजरेटर के पीछे हमारे पतले पतले, आप देखेंगे तो एक जाल जैसा लगा होता है, वो फिन्स लगे होते हैं हमारे। ठीक, तो उन ट्यूब्स के थ्रू हम रेडिएट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो भी अंदर था। ठीक, तो जो बाहर हम टेम्परेचर निकालेंगे, यानी कि जो हम बैक साइड में आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में जो पुराने फ्रिज है उनमें आपको दिखाई देगा कि पतली पतली जाली ऐसी लगी होती है। तो वहां से हम जो टेम्परेचर बढ़ गया था वो भी निकालेंगे, और जो कंप्रेसर ने वर्क किया वो उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ेगा, वो भी निकालेंगे। ठीक, यानी कि रेफ्रिजरेटर में दो पार्ट हो गए, एक फ्रंट डोर, एक बैक साइड में। फ्रंट डोर जब आपने ओपन किया तो आपके पास एक सिस्टम है अंदर, जो रेफ्रिजरेटर है हमारा वो सिस्टम है। जो रेफ्रिजरेटर है वो कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो रेफ्रिजरेटर है हमारा वो कंट्रोल वॉल्यूम है, उसमें आपने वॉल्यूम कंट्रोल कर रखा है, मास आप उसमें लगा अंदर बाहर कर रहे हैं। ठीक, बट वहां पे जो वॉल्यूम है वो हमारा कंट्रोल है, वो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम उसमें जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे तो रेफ्रिजरेटर हमारा वो हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और पीछे हमारा निकाल देगा। यानी कि एक वहां पे हमारा पीछे डायरेक्शन में जो हमारा एक फिन्स जैसा लगा होता है, वहां से हीट एक्सचेंजर के थ्रू हमारी हीट बाहर चली जाएगी। ठीक, तो ये काम हमारा होता है रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, अब इसको हम टेक्निकली समझते हैं कि हमारा वो यहाँ पे कैसे बन रहा है। तो देखिए, ये हमारा लोअर टेम्परेचर है। तो लोअर टेम्परेचर जो है रेफ्रिजरेटर का काम है कि मेंटेन करके रखना। ठीक, तो हमारा सिस्टम जो है वो यहाँ पर है, यानी सिस्टम यहाँ पे कहने का मतलब है रेफ्रिजरेटर। तो जो रेफ्रिजरेटर है हमारा वो ये है T2 पे लोअर टेम्परेचर। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो ये R लिखा है, ये R हमारा कंप्रेसर वाला पार्ट है, या कह सकते हैं कि पूरी जो मशीनरी हमारी जो मैकेनिज्म हो रही है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। बट जो हमारा रेफ्रिजरेटर का पार्ट है वो हमारा ये है T2 टेम्परेचर है उसका, और वो लोअर टेम्परेचर यहाँ पे लिखा है, यानी कि ये कंट्रोल वॉल्यूम है वो जो हम देखते हैं, जिसमें हम अपना सामान और फूड वगैरह कमोडिटीज को रखते हैं जिसके अंदर हम। ठीक, तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। अब हमारा एम क्या है कि इसमें से Q2 अमाउंट ऑफ हीट, या कुछ भी मान लीजिए, Q2 मान लिया हमने यहाँ पे, तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट को हम निकालेंगे। ठीक, जिससे यहाँ का T2 टेम्परेचर जो है ये मेंटेन रहे। अब ये जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट हम निकाल रहे हैं, ये Q2 कितना होगा, उतना ही होगा जितना आपने बाहर सामान रखा है इसके अंदर। ठीक, मान लीजिए आपने इसमें गरम गरम, फॉर एग्जाम्पल अब क्या खाना बना, गरम गरम फूड है वो आपने इसके अंदर रख दिया, उसका टेम्परेचर लेट Q2 था, तो उसका वही Q2 तो हमें निकालना है ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। हमारा एम ये है कि जो अंदर का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहने के लिए हमारा एम जो है वो है कि जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है उस रेफ्रिजरेटर के कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, हमें उसको बाहर निकालना है। ठीक, अब बाहर कैसे निकालना है उसके लिए यहाँ पे मैकेनिज्म है कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है, जो हमारी बढ़ी, हमें वो निकालना है। तो इसमें क्या हुआ, ये गया हमारा Q2 अमाउंट ऑफ हीट थी वो हमारी मैकेनिज्म में गई। अब उस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे वर्क सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्क हमारा इनपुट किया जा रहा है। ठीक, यानी कि हम यहाँ पे वर्क इनपुट करेंगे और जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट थी, ये वर्क उस हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, और इस वर्क की वजह से भी जो कुछ हीट होगी वो भी साथ में ऐड ऑन होगी, और ये दोनों हीट, सॉरी दोनों एनर्जी जो है ये मिल करके हमारी यहाँ पे Q1 की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, और वो कहाँ पहुंचेंगे, वो पहुंच जाएंगे हमारी सराउंडिंग में, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर के पीछे का जो पार्ट हमने डिस्कस किया कि जो पीछे हमारा सराउंडिंग है ये वहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, तो अगर हम देखें इस पूरे सिनेरियो में तो हमारे पास क्या है कि सबसे नीचे हमारा लोअर टेम्परेचर है जो रेफ्रिजरेटर का पार्ट है, देन रेफ्रिजरेटर का कंट्रोल वॉल्यूम वाली जगह है, देन जो R लिखा है वो हमारी पूरी बॉडी, एक जो मैकेनिज्म है रेफ्रिजरेटर का वो है जहाँ पे हमारा वर्क हो रहा है, और फिर सराउंडिंग है जहाँ पे हमारी हीट का रिजेक्शन हो रहा है पीछे। ठीक,
तो अब इसमें देखें, अगर हम ये तो एक रेफ्रिजरेटर के माइंडसेट से समझा हमने, अगर इसको हम नॉर्मली समझें इस ब्लॉक डायग्राम के माइंडसेट से, तो लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करी जा रही है और हाई टेम्परेचर पे फेंकी जा रही है। ठीक, लोअर टेम्परेचर क्यों? क्योंकि अंदर का टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेटर के कंट्रोल वॉल्यूम का अंदर का टेम्परेचर है वो तो नियर अबाउट हमारा 0 डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, तो वो लोअर टेम्परेचर है, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 27 30 और मोर देन दैट है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर की बॉडी से हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हाई टेम्परेचर पे हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये करने के लिए क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट, बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल इनपुट दे रहे हैं, जो एक्सटर्नल इनपुट हमारा यहाँ पे क्या है? वर्क, W। क्लियर है? तो यहाँ पे हम W वर्क दे रहे हैं जो कि हमारे लो टेम्परेचर की बॉडी से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर पे रिजेक्शन कर रहा है। तो ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे हम वर्क दे रहे हैं। ठीक, अब हम देखें तो यहाँ पे टर्म जो आता है वो आता है COP। COP क्या है, हम इसको समझते हैं। तो देखिए, COP होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं COP शॉर्ट में। ये बताता है कि परफॉर्मेंस कैसी है हमारी, ये एफिशिएंसी से डिफर होता है थोड़ा सा। समझते हैं क्यों? क्योंकि COP जो होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आता है हमारा डिजायर्ड इफेक्ट, इट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द एनर्जी इनपुट। ठीक, ये हमारा रेशियो होता है किसका? डिजायर्ड इफेक्ट टू द एनर्जी इनपुट। ठीक, ये कई बार 2 नंबर वगैरह में भी पूछा जाता है, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है व्हाट इज COP। तो COP इज अ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इट इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द एनर्जी इनपुट। ठीक, डिजायर्ड इफेक्ट टू द एनर्जी इनपुट, ये हमारा COP का फॉर्मूला हो गया। ठीक है।